अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जल्द अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का महीना हमारे ऊपर साए फ़गन होने को है। रमज़ानुल मुबारक की आमद में चंद ही दिन बाकी हैं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इसकी तैयारी करवाना शुरू कर देते। जिस तरह के हदीस पाक के अंदर आता है कि रमज़ान की आमद से 2 महीने पहले जब रजब का महीना शुरू होता, उसी वक़्त आप सहाबा को दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना, कि या अल्लाह हमारे रजब और शबान को बबरकत बना दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, यानी हमें रमज़ान का महीना अता कर। तो रमज़ान का महीना मिलना ये बड़े मुक़द्दर की बात है। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौमिन मिन शाबाना, शबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, अनकरीब तुम्हारे ऊपर एक अजीम और मुबारक महीना अज़ल्लकुम साए फ़गन होने को है। यानी एक अजीम महीना अल्लाह की बरकतें लेकर तुम्हारे ऊपर साया फ़गन होने को है, तुम्हारे पास आ रहा है। ये महीना अजीम भी है, मुबारक भी है कि इसमें हर चीज़ क्या है, बढ़ जाती है। जिस तरह के हदीस के अंदर आता है, मोमन का रिज़्क़ भी बढ़ा दिया जाता है, आमाल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। यानी अल्लाह की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी मग़फ़िरतें, चाहे वो क्या है अल्लाह की रहमत हो, चाहे वो मोमन का रिज़्क़ हो, चाहे वो अमाल का बदला हो, हर चीज़ में रब्बे कायनात क्या है, इजाफ़ा फरमा देते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ान की आमद से पहले सहाबा का क्या तर्ज़ अमल होता था। फरमाते हैं, कानल मुस्लिमून इज़ा दख़ला शाबान, जो ही शाबान शुरू होता ना, अकुब्बु अलल मसाहिफ़ी, तो मुसलमान क्या है, कुरान की तरफ क्या है, झुक पड़ते थे, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करते थे, अपना ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा कुरान के साथ जो है वो बढ़ा लिया करते थे। फिर वो क्या करते थे, वह अखरजू ज़कात अमवालिहिम, अपने मालों की ज़कात निकालना शुरू कर दिया करते थे, तक़वियतल लिज़्ज़ाइफ़ी, गरीबों की, वल मिस्कीनी, मसाकीन की क्या है मदद के लिए, उनको क्या है तक़वियत पहुँचाने के लिए, अला सियामी रमज़ाना, ताकि वो भी क्या है रमज़ान के रोज़े रख सके, अपनी सहरी इफ्तारी, अपनी ईद की वो क्या है तैयारी कर सके। तो शबान शुरू होते ही मुसलमान कुरान के साथ ज़्यादा तल्लुक़ और अपने माल की ज़कात निकाल देते थे, ताकि क्या है ज़ाइफ़ और मस्कीन भी अपने रमज़ान की तैयारी कर सकें। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलूना, किस चीज़ का तुम क्या है इस्तकबाल कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या कोई वही आने वाली है? आपने फरमाया नहीं। फिर फरमाया, क्या या रसूलल्लाह किसी दुश्मन से हमारा मुकाबला होने को है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। फिर हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह फिर बताइए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरि रमज़ाना, अल्लाह की ज़ात रमज़ान की पहली रात को ही बख्शिश कर देते हैं, मग़फ़िरत कर देते हैं, लिकुल्लि अहलिल क़िबला, हर अहले क़िबला की। यानी जो भी मस्जिद हराम बैतुल हराम को क्या अपना क़िबला तस्लीम करता है, यानी वो मोमिन मुसलमान है, रमज़ान की पहली रात अल्लाह तमाम की क्या है मग़फ़िरत कर देते हैं। यानी वो महीना तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास भी आने वाला है। ये हमारा मुक़द्दर है, किस्मत की बात है, वरना हमारे कई दोस्त अहबाब
हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो पिछले रमज़ान में तो हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान में हमारे पास वो मौजूद नहीं। तो चंद बातें मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ करूँगा रमज़ान की तैयारी और रमज़ान की आमद में और रमज़ान मुबारक के महीने में क्या है मैंने और आपने उन तमाम बातों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि रमज़ान की तरबियत से हमने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि रमज़ान एक तरबियती कोर्स है कि 11 माह हम गफलत में, अल्लाह की नाफरमानी में, गुनाहों में और ख़ताओं में गुजारते हैं। तो एक महीना फिर रब्बे कायनात हमें एक ट्रेनिंग देते हैं, जाके फिर उसके बाद आने वाले 11 महीने हम उसी तरबियत और उसी ट्रेनिंग के मुताबिक क्या है गुजारें। तो हमने रमज़ान को एक तरबियती कोर्स समझ के, एक ट्रेनिंग समझ के क्या है गुजारना है। यानी रमज़ान में वो सारे अमाल हमने बजा लाने हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बतलाए हैं, ताकि बाकी 11 महीने भी वो हमारी आदत बन जाए। दूसरी बात, रमज़ान कुरान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में हमने कुरान से ज़्यादा तल्लुक़ कायम करना है। कुरान की तिलावत, कुरान को समझने की कोशिश करनी है और कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है याद करने की क्या है कोशिश करनी है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिस चमड़े में कुरान का थोड़ा सा हिस्सा भी हुआ, यानी जिस सीने में कुरान थोड़ा सा भी महफूज हुआ, वो जहन्नम की आग फिर उस चमड़े को जला नहीं सकेगी। और तीसरी बात कि रमज़ान को हमने क्या है भूखे प्यासे नहीं गुजारना। ये नहीं है कि सुबह सहरी की, शाम को इफ्तारी कर दी, बाकी सिलसिले वही क्या है उसी तरह चल रहे हैं, तो भूखे प्यासे रमज़ान को हमने नहीं गुजारना। जिस तरह का हदीस पाक का मफ़हूम भी है, अल्लाह हबीब ने फरमाया कि बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। यानी रोज़ा तो रखा होता है और बाकी हम सारी चीज़ें उसी तरह क्या है कर रहे होते हैं आदत के मुताबिक, जिस तरह बाकी महीने हमारे सारे सिलसिले चलते हैं। तो रमज़ान कहीं हमारा भूख और प्यास में ना गुजर जाए। और चौथी बात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हमने क्या है खर्च करना है, क्योंकि रमज़ान में खर्च का सवाब भी क्या है दुगना हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को अल्लाह के रास्ते में क्या है खर्च करना है। और पाँचवीं बात, ज़िक्र और दुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है और दुआ मांगनी है, क्योंकि दुआ के बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि उतकाफ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन, अल्लाह की ज़ात रमज़ान की हर रात और हर दिन लोगों को जहन्नम से क्या है आज़ादी का परवाना अता करते हैं। लिकुल्लि आब्दिन मिनहुम दावतुन मुस्तजाबतुन, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया हर बंदे के लिए रमज़ान में एक दुआ तो ऐसी लाजमी है, दावतुन मुस्तजाबतुन, जो उसकी ज़रूर कबूल होगी, ज़रूर अल्लाह की ज़ात वो उसकी दुआ को पूरा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ताकि उन दुआओं में कोई एक ऐसी दुआ भी आ जाए जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। इसी तरह छठी बात कि अगर अल्लाह ने माल की फरावानी दी है, अगर अल्लाह ने क्या है ये हैसियत बख्शी है, तो रमज़ान में उम्रा क्या है लाजमी करें, उम्रे और अल्लाह के घर की ज़ियारत ज़रूर करें। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा चार रमज़ाना फ़ातमिर, कि जिस वक़्त रमज़ान का महीना आए तो उम्रा क्या है करो, उम्रा लाजमी करो। इसलिए फ़इन्ना उम्रता फ़ीही, कि रमज़ान में उम्रा तादिलु हज्जतन, ये हज के बराबर है। और एक दूसरी रवायत में आता है कि हज्जतन माइया, रमज़ान में उम्रा करना ये ऐसे है जैसे उसने मेरे साथ हज किया है। तो आज हम क्या है अपने दुनियावी सिलसिले पर कितना ज़्यादा माल क्या है अपना खर्च कर देते हैं लाखों के हिसाब से, शादी ब्याह पर, हाँ जी, अपने बच्चों को बाहर भेजना हो, फिर उन्हें मालक बेचना हो, तो क्या 20-20, 25-25 लाख हम लगा देते हैं, लेकिन उम्र की हमें तौफीक नहीं मिलती। वो हम उस वक़्त करते हैं जब हम चलने फिरने से कासर हो जाते हैं, जब तवाफ़ करने से क्या है कासर हो जाते हैं, जब घुटनों में दर्द हो जाता है, उस वक़्त करते हैं जब हम क्या है व्हील चेयर पर बैठ कर क्या है वो तवाफ़ करते हैं और साई करते हैं। तो वही व्हील चेयर पर बैठने से पहले पहले क्या है वो उम्रा कर लीजिए, ख़ासकर रमज़ान में, कि ये रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इतना कि जैसे उसने मेरे साथ हज किया है। और रमज़ान अल्लाह की नेमत असीमा है, इसमें क्या अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने हमें रमज़ान का महीना अता किया है। तो रमज़ान की तैयारी के
मुतल्लिक ये चंद मारूज़ात थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह की ज़ात मुझे भी आपको भी इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि दीन की इशाअत के लिए मेरी वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि क्या है आपका हिस्सा भी इशाअत दीन में शामिल हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।